औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हम स्टडी करेंगे वो रेक्टिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेक्टिफिकेशन क्यों इस्तेमाल में लेकर आ रहे हैं, क्यों हम ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि हमारे घरों में एक एसी करंट आ रहा होता है जो कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी से हमारे पास आ रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि एक मोबाइल जो हम यूज़ करते हैं उसके साथ एक सर्किट लगाया जाता है जिसको हम अडाप्टर कहते हैं या चार्जर कहते हैं। तो उसका मकसद क्या होता है कि वो एसी जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ये वाला जो फिनोमिना है कि एसी से डीसी की तरफ जाने वाला जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं कि ये रेक्टिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम ये अब जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी। तो रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन करते हैं क्या कि इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी, कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अच्छा, मतलब क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल कैसा होता है और डायरेक्ट करंट का सिग्नल कैसा होता है। इसको पहले हम देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का अगर हम सिग्नल को देखें तो ये आपके पास हमें पता है कि अल्टरनेटिंग है, ये अपनी पोलैरिटी को ये चेंज करता है। पहले ये पोलैरिटी प्लस माइनस करता है, फिर बाद में जब नई पल्स आती है तो उसको वो माइनस और प्लस कर देता है। कैसे, आइए देखते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है इस तरह का। मतलब है कि यहां से हमने इसको लेकर जाना है डायरेक्ट करंट की तरफ। इसके अंदर ये होगा कि हमने ये वाली जो पल्सेस हैं इसके अंदर जब खत्म हो जाती हैं तो ये वाला जो करंट बन जाएगा ये डायरेक्ट करंट बन जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यूनि डायरेक्शन होगा। यानी हमारा जो मेथड होगा, हम यहां से जाएंगे एसी से डीसी की तरफ। यानी इसके अंदर हमने ये जो पल्स बन रही हैं इसको हमने ख़त्म करना है और ख़त्म करने के लिए अब हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होगी, हमें एक सर्किट की ज़रूरत होगी। अब सर्किट जो बनाया जाएगा उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो कंपोनेंट का हम एक नाम देंगे, उस सर्किट का एक नाम देंगे जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे हम 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, मैं यहाँ हेडिंग भी दे देता हूँ कि ये जो वर्ड है 3 तरह के होंगे। एक होगा रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, और एक होगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, एक होगा रेक्टिफाई, रेक्टिफाई। अच्छा, जो रेक्टिफिकेशन वाली आवाज देता है ना, विकेशन, यानी आपने पढ़ा होगा प्योरिफिकेशन, आपने पढ़ा होगा एम्पलीफिकेशन, आपने पढ़ा है अब रेक्टिफिकेशन। ये जितने भी हैं ये एक प्रोसेस बयान कर रहे होते हैं, एक फिनोमिना बता रहे होते हैं कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पे देखें, हमें रेक्टिफिकेशन में हमने क्या करना है कि जो हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसको हमने डायरेक्ट करंट में इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट करंट में हमने उसको लेकर जाना है। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि ये आपके पास प्रोसेस है कि आप करना क्या चाह रहे हो। एक सोच है जिसपे हम एक सर्किट बनाएंगे। तो ये जो रेक्टिफायर वर्ड यूज होगा, ये रेक्टिफायर वो सर्किट का नाम होगा जो हम सर्किट बना रहे होंगे, और जो रेक्टिफाई होगा वो एक सिग्नल है। तो भाई कौन सा सिग्नल है जो रेक्टिफाई हो रहा है। अक्सर आप वर्ड अब ऐसे यूज करेंगे कि रेक्टिफिकेशन, जब सर्किट की बात होगी तो आप रेक्टिफायर वर्ड यूज करेंगे, जब वो सिग्नल की बात करता है तो वो रेक्टिफाई इस्तेमाल करता है। इसी तरह आगे चलकर हम एक और वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई और एम्पलीफायर। इसको भी थोड़ा सा यहीं पे बयान करते हुए आगे चलते हैं कि एक वर्ड होगा एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, ये भी एक प्रोसेस होगा, यानी वो अपने सिग्नल को बढ़ा देगा। एक होगा एम्पलीफाई, एम्पलीफाई या एम्पलीफायर पहले ले लेते हैं, एम्पलीफायर और फिर होगा एम्पलीफायर। अब देखें, जैसे ये है कि एम्पलीफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, इसी तरह एम्पलीफायर जो होगा ये एक सर्किट होगा। जैसे आप डीजे जो हमारे पास घरों में भी एम्पलीफायर होते हैं, आप एम्पलीफायर वर्ड यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन यूज नहीं करते। और जो सिग्नल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो एम्पलीफाई हो गया, सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। जैसे हमारा साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम क्या कर रहा है, वो साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है। इसी तरह लाइट है, लाइट को एम्पलीफाई करना। तो ये वाली वर्डिंग आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे हमारा जो सर्किट पे आते हैं कि अब रेक्टिफिकेशन जो होते हैं ना, ये 2 तरह से हो सकती है।
एक होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक होती है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, कुछ वर्ड जो हैं ये इधर उधर भी हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ बुक इसको रेक्टिफायर यूज़ करती है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और कुछ बुक जो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का वर्ड यूज़ करती हैं। बस थोड़ी सी वर्डिंग में जो है डेफिनेशन में थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ता है। तो रेक्टिफिकेशन दो तरह की है। रेक्टिफिकेशन एक होगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और एक होगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये हमने दो टाइप्स की बना दी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा हम बयान करके आगे चलते हैं कि हाफ वेव का मतलब है ये जो हमारे पास एसी आ रहा था, जो कि पोलैरिटी बन रही थी, इसके अंदर ये जो हाफ वेव होगी ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी हाफ वेव हमें आगे सिग्नल मिलेगा, हाफ वेव सिग्नल नहीं मिलेगा। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो अल्टरनेटिंग करंट की इसका जो सिग्नल है, ये हाफ इसका ये वाला खत्म हो जाएगा और ये इस तरह बन जाएगा, और आगे वाला ये वाला हमें जो है सिग्नल नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हाफ वेव है, हाफ वेव इसके अंदर कन्वर्ट होती है। तो सर्किट क्या होगा, सर्किट के अंदर हम एक डायोड इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हाफ वेव में ये याद रखना है कि हम सिर्फ इसके अंदर एक डायोड इस्तेमाल करते हैं। डायोड क्या होता है, डायोड आपने पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि वो पीएन जंक्शन होता है। एक पी होता है पी टाइप और एक होती है एन टाइप। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो पीएन जंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पे ये एक पी और एक एन, ये जो वर्टिकल होता है इसको हम एन कहते हैं, ये जो एरो होता है इसको हम कहते हैं पी, और इसको हम डायोड बोलते हैं, डायोड। ठीक है। अच्छा, इस डायोड के साथ हमने एक लगा दी अल्टरनेटिंग सोर्स। अल्टरनेटिंग सोर्स क्या है, जो हमारे घरों में आ रही है ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी हमारे घरों में आ रही है। हमने आगे एक सर्किट लगा दिया, सर्किट कौन सा लगा दिया, एक डायोड लगा दिया। आगे इसमें हमने आउटपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी। अब ये रेजिस्टेंस कौन सी है, लोड रेजिस्टेंस है। यानी कि आप मोबाइल चार्जिंग करना चाहते हैं, बैटरी को चार्जिंग करना चाहते हैं, तो वो रेजिस्टेंस ये वाली रेजिस्टेंस है, यानी इसमें हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डायोड्स है ये क्या होता है, मैं सर थोड़ा इधर आइएगा, ये डायोड मैं दिखा दूँ। तो ये डायोड है, देखिए इसके अंदर ये सर्किट के अंदर आपके यहाँ लगा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सर्किट के अंदर जो लगा होता है ये छोटा होता है। ये वाला आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा होगा, ये जो व्हाइट कलर या सिल्वर कलर है ये आपको एन डोनेट करता है, और ये जो सारा ब्लैक कलर है ये पी को शो कर रहा होता है। एक और वर्डिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये जो पॉजिटिव ये वाला जो है ये कैथोड, और ये जो ये ब्लैक है ये एनोड कहलाता है। इसको मैं यहाँ पिक्चर बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि ये पॉजिटिव कौन सा है, यानी एन टाइप कौन सा है और पी टाइप कौन सा है। तो इसको रख लेते हैं जी। तो ये आपने देखा कि ये कुछ इस शेप का होता है, इस शेप, और यहाँ पे एक सिल्वर कलर की यहाँ तक पट्टी होती है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कि ये एनोड है और ये पी टाइप होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये कैथोड होता है, और इसको हम बोलते हैं कि ये एन टाइप है। यानी ये वाला पार्ट अब ये एन है और ये पी है। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे हमने सोर्स लगाया, तो इनपुट जो हमारे पास आ रही है वो अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है, तो ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे ही एक पल्स बनाएगा हमारे पास। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने को हम एक नाम देते हैं टाइम पीरियड, यानी जितना टाइम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगता है हम उसको कहते हैं कि वो टाइम पीरियड है। तो हम यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड t है। अब ये इसको हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, एक ये वाली पल्स, एक ये वाली पल्स। इस पल्स को हम कह देते हैं कि ये t/2 है। यहाँ से यहाँ तक जो बन रही है वो t/2 टाइम में बन रही है, 0 से t/2 तक। तब उसकी पोलैरिटी देखें, ये पहले ऊपर है फिर नीचे है, यानी पहले ये बिहेव करेगी पॉजिटिव और नेगेटिव, बाद में ये बिहेव करेगी नेगेटिव और
पॉजिटिव। यानी यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि ये वाला जो ए टर्मिनल है पहले ही शो करेगा ये पॉजिटिव है, जब ये दूसरा जो टर्मिनल होगा ये आपको शो करेगा ये नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को चेक करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने जब पीएन जंक्शन पढ़ा था तो हमने फॉरवर्ड बायसिंग भी पढ़ ली थी और रिवर्स बायसिंग भी पढ़ ली थी। फॉरवर्ड बायसिंग कब बनती है? फॉरवर्ड बायसिंग तब बनती है जब हम पॉजिटिव को पी के साथ अटैच करते हैं या पॉजिटिव को एनोड के साथ अटैच करते हैं। ये पी जो है एनोड भी हम टर्मिनल कह सकते हैं। पॉजिटिव को पी के साथ, नेगेटिव जब एन के साथ अटैच होती है तो हम उसको कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। तो उस दौरान करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर निकलते हैं तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम पाई जाती है। तो उस दौरान हमारे पास करंट फ्लो करता है और करंट फ्लो करने में हमारे पास एक सिग्नल यहाँ पे आएगा आउटपुट की फॉर्म में। यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं, ये आपके पास आउटपुट। देखें फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से करंट फ्लो किया है तो इस वजह से यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिला। तो ये सिग्नल, ये वाला जो पल्स है इसको उसने जाने की इजाजत दी है। तो यहाँ पे ये वाला सिग्नल हमारे पास पहुंच गया। ओके हो गया? ये तब है जब ये वाला पॉजिटिव साइकिल आ रहा है। अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ लिख देते हैं जो बुक को यूज करती है, यानी कि यहाँ पे 0 से t/2 तक हमने टाइम पीरियड लिया है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 से t/2। उस दौरान जो A टर्मिनल था वो आपके पास पॉजिटिव है और जो B टर्मिनल है वो आपके पास नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव P के साथ अटैच है और N जो नेगेटिव है वो N के साथ अटैच है। अब देखें P पॉजिटिव N नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग बन गई। तो इसको हम बोलते हैं कि ये वाली अब फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग क्या है? बायसिंग का मतलब यह है कि हमने इसके साथ एक सोर्स अटैच कर दिया है। ये जो डायोड है इसके साथ जब हम सोर्स अटैच करते हैं तो सोर्स के दो टर्मिनल हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव के साथ होता है तो वो फॉरवर्ड बायसिंग बनती है। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो। तो जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट 0 होती है, बहुत कम होती है। रेजिस्टेंस वेरी लो, इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। ओके हो गया? ये था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का एक पल्स का हमने पढ़ा है। अब हम नेगेटिव साइकिल देखते हैं, ये वाला साइकिल। अब इस साइकिल में देखें पहले ये पॉजिटिव था तो ये अपनी पोलैरिटी चेंज करके ये पहले नेगेटिव बना लेगा अपने आप को। तो ये वाला सर्किट अब हम दोबारा बनाते हैं या इसको ही हम रेज कर देते हैं। इसको रेज करके ये अब पोलैरिटी कैसे, करंट ऐसे लोग ज्यादा। अच्छा यहाँ पे अब A जो होगा, ये जो A है अब ये वाला जो हमारा टाइम पीरियड है वो t/2 से t है क्योंकि ये वाली पल्स अब आ रही है। तो यहां से ये t/2 से t तक का टाइम पीरियड हमने ले लिया। तब क्या हुआ, ये A जो है अब ये नेगेटिव बन गया और जो B है ये पॉजिटिव बन गया। अब इसमें फॉरवर्ड बायसिंग होगी या रिवर्स बायसिंग होगी तो हम देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। अगर पॉजिटिव के साथ होगा तो फॉरवर्ड बायसिंग, जब नेगेटिव एन के साथ होगा तो रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग कब होगी? रिवर्स बायसिंग जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव एन के साथ। तो ये जो बायसिंग होगी इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग है। और रिवर्स बायसिंग में हमने ये पढ़ा है कि उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता और करंट फ्लो बहुत कम करता है, करे भी तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यही सारी स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। अब देखिए कन्वेंशनल करंट है तो पॉजिटिव की डायरेक्शन हम यहाँ से ऐसे शो करा सकते हैं। अब देखिए रिवर्स बायसिंग है तो इसके अंदर कोई सिग्नल नहीं पहुँचता, तो ये वाला जो हमारे पास सिग्नल है वो यहाँ पहुँचता ही नहीं है, यहाँ पे हमें करंट मिलता ही नहीं। फिर ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा स्टूडेंट। जैसे ये वाला अब नया साइकिल आएगा तो फिर ये अपनी पोलैरिटी को पॉजिटिव कर लेगा, ये नेगेटिव कर लेगा, तो फिर आपके पास ये सिग्नल ऐसे मिलेगा।
तो मतलब ये आपको एक डीसी पल्सेटिंग फॉर्म में मिलेगी, ऐसे पल्स बनाती हुई आगे चलेंगी। तो ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि डिफाइन हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि देखें इसके अंदर हाफ ऑफ द एसी सिग्नल कन्वर्ट इनटू डीसी। देखें हाफ सिग्नल इसमें कन्वर्ट हुआ है, हाफ नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं हाफ ऑफ द एसी सिग्नल, हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट करंट। जी स्टूडेंट्स, ये था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम चलते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे बनाएंगे। तो इसको पहले रेज कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। वर्डिंग में ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर जो एसी की वेव है, पल्स थी, दोनों पल्स, एक ये वाली थी एक ये वाली थी, इसके अंदर दोनों जो है वो डीसी के अंदर कन्वर्ट होंगी। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर एक बात याद रखनी है, इसके अंदर हमने एक डायोड इस्तेमाल किया था, अब हम इसके अंदर 4 डायोड इस्तेमाल करेंगे। डायोड इस्तेमाल करके फिर ये डीसी में कन्वर्ट होगा। तो चलें देखते हैं, इसको नाम पहले दे देते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जी, इसमें हम कितने डायोड इस्तेमाल करेंगे? तो इसके अंदर हम 4 डायोड इस्तेमाल करेंगे, 4 डायोड। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, उस तरह का एक ब्रिज बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? ये आपके पास एक डायोड है, इसको हमने ऐसे लगा दिया। डायोड का ये सिंबल होता है ऐसे। ये आपके पास एक डायोड लग गया। 4 डायोड की अरेंजमेंट बनानी है। एक डायोड हमने यहां पे लगा दिया ऐसे। ये वाला हमने फिर ये वाला जो टर्मिनल है इधर ले आए, और ये वाला इसी तरह का एक डायोड हमने यहां पे ऐसे बना दिया। ये आपके पास दूसरा डायोड, तीसरा डायोड आ गया। ये वाला जो डायोड है, ये डायोड हमने ऐसे ही बनाया जैसे उसका बना हुआ है। ओके हो गया जी? थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी ठीक नहीं बन रही। चलिए, ये आपके पास डायोड आ गया, इसको हमने इसके साथ मिला दिया। तो ये 4 डायोड एक ब्रिज की फॉर्म भी बना रहे। तो ये इसको कहते हैं ये ब्रिज, एक पूरा ब्रिज बना रहे हैं। अब इसका हम टर्मिनल कहां से लेंगे? ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम अटैच कर देंगे एसी के साथ, अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। यानी हमारे पास जो सॉकेट होती है, उस चार्जर जब हम लेते हैं उसके पास एक स्विच निकल रहा होता है, तो उसके अंदर हम लगा देते हैं, तो वो एसी सोर्स बन गया। इसको अब हम अटैच कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, इन दोनों को हमने अटैच कर देना है एसी सोर्स के साथ। अब ये जो आउटपुट कहाँ से लेंगे? ये आउटपुट है आपके पास, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ये लोड रेजिस्टेंस है जो आप लगा रहे हैं, मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चला रहे हैं, या फिर कोई और डीसी पे जो चलने वाली डिवाइसेस हैं वो चला रहे हैं। तो इसको हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दिया। ओके हो गया स्टूडेंट? ये रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है, ये डायोड 3, ये डायोड 4। ओके हो गया? अब वही जो सिग्नल हमारे पास आ रहा है, सिग्नल को मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, तो यहाँ बना देते हैं कि ये आपके पास सिग्नल आ रहा है। ये जो इनपुट, हमें पता है इनपुट पोलैरिटी चेंज करता है, फिर 2 साइकिल, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव साइकिल के लिए। चलिए, ये आपके पास सिग्नल आया, ये ऐसा सिग्नल है। फिर हमने इसका टाइम पीरियड टी ले लिया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम टी कहते हैं। और एक जो पल्स है वो कितना टाइम ले रही है? वो टी ले रही है, t/2 ले रही है, 0 से t/2 जी। तब इसकी पोलैरिटी कैसे होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी ये जो A है अब क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव को, और ये क्या शो कर रहा है? B नेगेटिव को शो कर रहा है।
ओके हो गया। अब वही बातें कि फॉरवर्ड बायसिंग बनेगी या रिवर्स बायसिंग बनेगी, तो हमने ऐसी अरेंजमेंट की हुई है कि दो डायोड लगाए हुए हैं, तो अब ये फॉरवर्ड बायसिंग ही बनाएगा। देखें कैसे, ये पॉजिटिव है यहाँ से, यानी ये पॉजिटिव इधर गया, ओके हो गया। यहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों बोला, ये पॉजिटिव अटैच है एन के साथ, तो पॉजिटिव और एन तो रिवर्स बायसिंग बनाते हैं, तो ये तो रिवर्स बायसिंग हो गया, तो करंट यहाँ नहीं जा सकता, तो कहाँ जाएगा, फिर ये करंट यहाँ से होते हुए इधर आएगा, यहाँ पे P पड़ा है, तो P पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो पॉजिटिव और P ये क्या बनाते हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग बनाते हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ से होते हुए करंट यहाँ पे आएगा, ओके हो गया। यहाँ पे देखें आगे क्या पड़ा है, नेगेटिव, यानी एन टाइप पड़ा हुआ है, तो एन टाइप जब हम पॉजिटिव के साथ अटैच करते हैं तो ये तो रिवर्स बायसिंग बनती है, यानी यहाँ भी करंट नहीं जा सकता, तो ये अपना रास्ता इस तरफ ले जाएगा, यहाँ पे लोड में से गुजरेगा, तो फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, देखिए आप ये समझेंगे कि यहाँ पे P पड़ा है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो रिवर्स बायसिंग है, तो इसको इधर आ जाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाई पोटेंशियल है, इसका रास्ता ये वाला नहीं है, इसको तो लो की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है, तो ये यहाँ पे आकर देखो, यहाँ पे पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर फॉरवर्ड बायसिंग बनी, तो यहाँ से होते हुए ये ऐसे जाकर ऐसे अपना पूरा साइकिल क्लोज सर्किट बनाएगा, तो यहाँ से ये होगा, ये दो डायोड इस्तेमाल होंगे, ये D1 और D3, ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग बनाकर उसने आपको एक क्लोज सर्किट बना दिया, और ये आपको करंट प्रोवाइड करेगा, सिग्नल प्रोवाइड करेगा, यानी इसके अंदर जो आउटपुट हमारे पास आई, देखें भाई ये आउटपुट का ये वाला सिग्नल हमें मिल गया, ओके भैया स्टूडेंट। अच्छा अब पल्स चेंज होगी, ये पोलैरिटी चेंज होगी, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, यानी A बन जाएगा अब नेगेटिव, ये बन जाएगा अब पॉजिटिव, ओके हो गया। अब ये वाली लाइन में एक बार रेज कर देता हूं, हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं, पॉजिटिव को देख रहे हैं बस, ये मैंने इसको रेज कर दिया 1 मिनट के लिए जी। तो अब देखें ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ नहीं जाएगा, मैं देखो पॉजिटिव के साथ क्या अटैच है, नेगेटिव अटैच है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को बनाते हैं, पॉजिटिव और एन बनाते हैं रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ नहीं करंट जाएगा, फिर ये जाएगा इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनाता है, फॉरवर्ड बायसिंग, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग इसको लो करेगा, फिर यहाँ से होता हुआ ये यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि देखें यहाँ एन टाइप है, यहाँ पॉजिटिव है, तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायसिंग बन रही है, तो यहाँ से होते हुए फिर ऐसे जाकर फिर ये यहाँ, आप सोचेंगे कि ये यहाँ इधर जाएगा, नहीं, यहाँ पे देखिए ये वही डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इस तरफ नहीं ये जा सकेगा, ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ से होते हुए ये इधर आएगा। तो इस दौरान भी हमें एक क्लोज सर्किट मिला और एक सर्किट कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे एक करंट सिग्नल मिलेगा जो कि ऐसा होगा, ठीक है। अब इस तरह और भी पोलैरिटी चेंज होगी, तो फिर हमें सिग्नल मिलेगा, फिर पोलैरिटी चेंज हुई, फिर हमारे पास सिग्नल मिला, लेकिन ये देखेंगे ये जो डीसी है ना, ये पल्स की फॉर्म में जो पाई जा रही है, तो इसको और भी हम स्मूथ करते हैं। इसको स्मूथ करने के लिए हम एक फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर। ये जो फिल्टर होता है ये कैपेसिटर और इंडक्टर इसके अंदर लगाए जाते हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। जब ये स्मूथ हो जाएगी तो ये सिग्नल कुछ इस तरह का बन जाएगा, जैसे ये पल्सेस हैं, इसके ऊपर जब इन्वेल्प रख देंगे तो ये कुछ इस तरह का सिग्नल बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये डीसी के अंदर अब कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसमें फिल्टर इस्तेमाल कर देंगे तो ये स्ट्रेट यूनि डायरेक्शन बन जाएगी। तो ये फिल्टर इस्तेमाल करने का मकसद इसको स्मूथ करना है, इसको डीसी प्योर डीसी बनाना है। तो ये एक आपके पास सर्किट मौजूद है। शुक्रिया।